न्यूज 360 में अगली खबर वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ संशोधन बिल कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजी लगातार रफ्तार में है। हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून को लागू करने को लेकर एक ऐलान किया था, जिसको लेकर अब वो बीजेपी के निशाने पर है। देखिए रिपोर्ट। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा। हमारी सरकार जब बनेगी, हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने देंगे। तो क्या तेजस्वी यादव के लिए उनके सियासी अरमान देश के संविधान से भी बड़े हैं? बीते 4 दिनों के भीतर तेजस्वी यादव के आए इन दोनों बयानों से तो यही जाहिर हो रहा है। तेजस्वी यादव का पहला बयान तब आया था जब संसद के दोनों सदनों में चली मैराथन चर्चा के बाद बहुमत से पास होकर वक्फ संशोधन बिल कानून की शक्ल इख्तियार करने की कगार पर खड़ा था। वहीं तेजस्वी का दूसरा बयान 9 अप्रैल को तब आया जब देश की राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन चुका था। ऐसे में देश के संविधान की प्रक्रिया के तहत बनाए गए कानून की खिलाफत में तेजस्वी यादव का ऐसा बयान आया तो बीजेपी ने इसे तेजस्वी यादव की सियासी चाल बताते हुए तगड़ा पलटवार कर दिया। जनता उनके राजनीति के पन्नों को फाड़ फाड़ कर चिथरा कर फेंक दी है। अब कोई आधार नहीं बचा है तेजस्वी जी को जिस पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति कर सके। उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। वक्फ बिल कानून यह देश के पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। किसी की औकात नहीं है कि उसको लागू होने से रोक सके। संसद से जो कानून पास होता है उसको पूरे देश में लागू होता है और संसद पूरे देश का है और ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ हैं तेजस्वी यादव। वो नहीं चाहते हैं गरीब मुसलमानों को और महिलाओं को हक मिले। तेजस्वी यादव इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के विरोधी हैं और ये इसीलिए कानून बना है कि कानून में हक मिले गरीब मुसलमानों को, पसमानदा को, महिलाओं को, तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को नहीं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, जिसके चलते वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत रफ्तार में है। बीजेपी जहां वक्फ संशोधन कानून को एक बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, तो वहीं विपक्ष इस कानून को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुस्लिमों का तरफदार बनने की कवायद में जुटा हुआ है। ऐसे में वक्फ कानून की पहली सियासी परीक्षा बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में होगी, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं। जातीय सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है, जो सियासी तौर पर काफी अहम मानी जाती है। राज्य के कुल 243 विधानसभा सीटों में से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों का रोल काफी अहम है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 7 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा 30 सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता हैं। सीमांचल के इलाके में खासकर किशनगंज में मुस्लिम वोटर 70% से भी ज्यादा हैं। बिहार में मुस्लिम वोटों के सियासी समीकरण से ये साफ है कि मुस्लिम समुदाय बिहार चुनाव में सभी दलों के लिए बेहद खास है। यहाँ चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मुद्दा रखता है और इसी को ध्यान में रखते हुए विपक्ष वक्फ संशोधन कानून के बहाने अपनी सियासत चमकाने में लगा है। और इसी को लेकर अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ कानून को मुसलमानों का मददगार बताते हुए विपक्ष पर इस भ्रम फैलाने और देश की जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से
गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को ख़तरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई ख़तरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों के हक में बता रहे हैं, लेकिन सियासी दल इस कानून को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। बिहार में जहां इसी साल होने वाले चुनाव को लेकर वक्फ कानून पर सियासत तेज है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले इलेक्शन को लेकर वक्फ कानून की खिलाफत का क्रेज है। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को राज्य में वक्फ कानून लागू न करने का ऐलान किया, जिस पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर करारा पलटवार किया। ममता बनर्जी जी इस देश के कानून से बड़ी नहीं हो गई हैं। उन्हें समझना चाहिए, उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। ममता जी का संविधान इस देश में नहीं चलेगा। देश में की संसद ने यदि कानून बनाया है तो उसका पालन करना इस देश के नागरिक का कर्तव्य भी है और ये सुनिश्चित भी करना उसका दायित्व भी है। वक्फ संशोधन कानून पर जहां सियासी दल और मुस्लिम समाज दो फाड़ नजर आ रहे हैं, तो वहीं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिकाओं पर सुनवाई का वक्त भी नजदीक आ रहा है। 16 अप्रैल को CJI संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी, लेकिन उससे पहले इसे लेकर सियासी बयानों और उनमें झलकते अरमानों के साथ वक्फ संशोधन कानून को लेकर सियासी ऐलानों का दौर जारी है।